क्या आप भी मेरे तरह वार्डरोब पे तो आते हो पर भूल जाते हो कि आप वार्डरोब पे क्यों आए हो, क्या निकालना था आपको वार्डरोब से। आप किचन पे जाते हो कुछ सामान लेने और आप भूल जाते हो कि आप किचन पे क्यों गए थे, या फिर आप बात करते हो अचानक से एक वर्ड आपको याद ही नहीं आता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, आप एक ज़रूरी सामान बहुत संभाल के कहीं पे रख देते हो। क्योंकि आपको पता है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जब उस सामान का आपको ज़रूरत है तब वो आपको ढूंढ के ही नहीं मिलता, क्योंकि आप वो भी भूल जाते हो कि आपने उसको कहाँ पे संभाल के रखा था। और लोग कहते हैं कि आप भुलक्कड़ हो और आप लापरवाह हो, पर सच बात यह है कि ये ब्रेन फॉग है। और ब्रेन फॉग जो होता है वो थायराइड पेशेंट्स में ज़्यादातर होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इस चीज़ से थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, हमें लगता है थायराइड हमारे नेक की एक छोटी सी ग्लैंड है, पर ये हमारी बॉडी की पावर हाउस होती है। जब थायराइड हार्मोन इम्बेलेंस होता है तो हमारा जो दिमाग का प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी स्लो हो जाता है। इमेजिन कीजिए कंप्यूटर या मोबाइल जिसका इंटरनेट स्लो हो, पेज लोड होने में टाइम लगता है ना, बस वही हमारे साथ भी हो रहा है। ऐसा लगता है कि वर्ड्स याद नहीं आते हैं, फोकस नहीं बनता है, और जैसे अचानक से दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रेन फॉग। सबसे बुरा तब लगता है जब हमारे अपने, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली ये कहते हैं कि तुम आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, तुम ध्यान नहीं दे रही हो। उन्हें क्या पता एक थायराइड वॉरियर के लिए ये रोज़मर्रा के सिंपल टास्क याद रखना कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हमें कितना फोकस लगाना होता है याद रखने के लिए कि बच्चों का होमवर्क करवाना है, घर का ये काम करना है, ये चीज़ यहाँ रखा है, वो वहाँ पे रखा है। सब कुछ याद रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप भी इस मेंटल एक्सॉशन से गुजर रहे हो तो प्लीज़ जानिए कि ये आपकी गलती नहीं, ये आपके हार्मोन के लिए आपको रोज़ फेस करना है। तो प्लीज़ अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? 3 चीज़ें जो मैं खुद करती हूँ और आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैं ज़्यादातर चीज़ें नोट्स में, या चाहे मोबाइल में हो या डायरी में हो, नोट्स, टू डू लिस्ट, या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ऐसे स्टार लगा के नोट्स में रख देती हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि ये मुझे करना है आज, और जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसके लिए, या फिर जैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उसके लिए आप लिख के रख सकते हो। सेकेंडली, आपको डिहाइड्रेशन और विटामिन B12 का डिफिशियंसी नहीं हो, आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीजिए, और आप डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हो विटामिन B12 डिफिशियंसी के लिए। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने आप पे गुस्सा मत कीजिए ये सब चीज़ें लेके। आपको गिल्ट में होने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें में गलती हो रही है, ये नॉर्मल है। और आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाओगे कि आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग दैट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर डिजीज़, तो मुझे लगता है कि लोग समझेंगे। और आप अपने आप को अपना इतना स्ट्रेस मत दो ये चीज़ें लेके। जितना आप स्ट्रेस दोगे उतना आपका बॉडी और रिएक्ट करेगा, आपका हार्मोन्स उतना डिसबैलेंस होगा और उतना ज़्यादा आप सफ़र करोगे। क्या आपने भी कभी ऐसे ब्रेन फॉग महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखिए और अपना स्टोरी शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरी शेयर करें और एक दूसरे के साथ जुड़े, ताकि अपना एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके और एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सके। ऐसे ही रियल स्टोरीज़ और जो हमारा रियल टॉक है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इंस्टा और FB पेज जो है शताब्दी स्पीक्स, उसमें भी मुझे फॉलो कीजिए। और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।